अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। हम नाश्ता कर रहे थे इस टाइम, आलू वाले पराठे और साथ में वो बैंगन का रायता था। वो कभी मैं आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मामा की तरफ ही हम नाश्ता कर रहे थे बैठ के, और बड़ा मज़े का नाश्ता था। मैं अचानक ही गई थी सुबह टाइम, तो नाश्ता हो रहा था, ये है वो बैंगन का रायता। तो मैंने भी फिर खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको देख के ना मेरा दिल कर पड़ता है खाना खाने को। तो ये बहुत मज़े का लगता है। सर्दियों में ना सालन की जगह हम तो ये ज़्यादा खाते हैं, एक ठंडा ठंडा फील देता है। फिर हम कपड़े देखने लग गए। ये एक कपड़ा मामा के पास पड़ा हुआ था कि मामा बोल रही थी कि ये कोई बनवा ले, और पता नहीं डिज़ाइनिंग वगैरह ना मामा इस कपड़े की शेयर कर रही थी, पर मुझे नहीं ये अच्छा लगा। ये बहुत मोटा था, देखने में हल्का लग रहा है, मतलब ऐसे पतला सा लग रहा है, पर बहुत गफ सा था। फिर ये लैस लेके आई थी मामा के दुपट्टे की। मैं वो देख रही थी कि खूबसूरत लैस है। आगे मैं आपको दुपट्टे पे लगते हुए भी दिखाऊंगी। बस मेरे से गलती हुई है कि मैंने शूट नहीं किया है कि जहाँ पे तो पूरे दुपट्टे को लग गई थी, लेकिन लगते हुए मैं आपको दिखा दूँगी। बड़ी प्यारी लैस लग रही है। ये देखें, ये पूरे दुपट्टे की लेके आई थी मैं, तो बड़ी अच्छी लैस थी, पर लैस से महंगी बड़ी हो गई हैं। ये 480 रुपये की लैस उसने दी थी, और ये जो है ना बोली थी, लेकिन 400 की ली थी फिर हमने। तो ये जो है इस सूट के साथ दुपट्टा लेके आई हूँ। ये मेरा दुपट्टा नहीं है, मेरी छोटी सिस्टर का है। तो ये उसका दुपट्टा लेके आई हूँ। सूट मेरा और उसका ये एक जैसा, लेकिन उसने स्टिच करवा लिया, मैंने अभी स्टिच नहीं करवाया ये। और ये दुपट्टा इसके साथ ना मैचिंग करके लेके आई हूँ, क्योंकि उसका सूट उधर वहाँ इस्लामाबाद पिंडी जहाँ वो रहती है ना, वहाँ पे उसने स्टिच करवा लिया, लेकिन दुपट्टा उसका रह गया था। तो मामा ने अब जाना है उसकी तरफ, तो ये फिर मामा दुपट्टा ले जाएंगे। तो दुपट्टा बड़ा प्यारा मैच हुआ है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये दुपट्टा ना इसके साथ। तो मामा मुझे बोल रही थी तुम अपना भी ले आओ, तो मैंने भी बोला नहीं, अभी मैंने अगले सीज़न स्टिच करवाऊँगी तब दुपट्टा ले लूँगी। फिर मैंने ये जल्दी जल्दी पास्ता बनाया। ये वाइट सॉस पास्ता मैंने बनाया था। तो मैं और ये मेरा भाई खा रहे थे, तो मेरे से स्पून ही नहीं था एडजस्ट हो रहा, मेरे से बन ही नहीं रहा, क्योंकि मैं साथ से वीडियो बना रही थी। हम दोनों खा रहे थे। फिर मैंने उसको कहा ये सब्र करो, अभी मुझे वीडियो बनाने दो। फिर वो रुका बेचारा। फिर मैंने कहा अच्छा चल खा ले। फिर उसने साथ साथ खाया, मैंने साथ साथ वीडियो बनाई। बहुत मज़े का ये बनाई। इसकी रेसिपी वैसे मेरे ये यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आपने देखनी हो तो आप लिखोगे ना कि वाइट सॉस पास्ता रेसिपी, तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये जो मैं दुपट्टा कह रही थी ना, ये वाली ये जो लैस मैं लेके आई थी वो ये दुपट्टे की थी, और ये मामा ने अपने इस दुपट्टे को लगाई थी। दुपट्टा नहीं, ये एक चादर है काइंड ऑफ। ये मामा ना जब कहीं जाए ना, तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर सारे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा दुपट्टा चिपक जाता है जिस्म के साथ ही, या ये शिफॉन के होते हैं दुपट्टे। तो फिर कहीं बैठना हो, कोई मेल वगैरह बैठे हों, तो फिर फैमिली में ना हम इस तरह की बड़ी बड़ी चादरें ही लेते हैं। हमारे में नहीं वो रिवाज है बाल खोल के दुपट्टे शपट्टे गले में लेके। ये हर एक के अपने अपने घर का होता है। हम किसी को जज नहीं कर रही मैं कि भाई फ़लाना इस तरह करता फ़लाना इस तरह, नहीं। हर एक के अपने अपनी फैमिली के होते हैं ट्रेडिशंस के। कोई मतलब फैमिली दुपट्टा वगैरह मतलब कैरी करते हैं, कोई हिजाब कैरी करते हैं, कोई अबाया वगैरह कैरी करते हैं, कोई शॉल्स वगैरह लेते हैं। मतलब हर एक का अपना अपना घर का एक हिसाब होता है। तो हमारे घर में ज़रा वो दुपट्टे वाला रिवाज कोई नहीं है कि भाई हाँ लड़कियां बैठी हों तो हम लोग बड़ा अच्छा इजी फील करते हैं, लेकिन अगर फैमिलीज़ में मर्द वगैरह चचा ताया कज़न्स वगैरह हों तो हम लोग दुपट्टे से ही कवर रहते हैं। और ये शुरू से आदत है, क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं कि हमें कोई सिखाया गया, ये हमारी फैमिलीज़ में इसी तरह चलता आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग इसी तरह ना ये दुपट्टे शपट्टे ले के ही रखते हैं। तो ये मामा भी फिर दुपट्टा अपना बना रही थी, शॉल शॉल ही कहूँगी मैं तो। अच्छा, ये मैंने ना आपको ड्रेस दिखाना था, ये मैंने इधर हैंग किया, हैंग करके मैं आपको दिखा रही थी। ये वार्डरोब में ना मैंने इसको हैंग किया। ये मेरा एक पूरा पूरा कमरा है जिसमें मैंने कपड़े, अलमारी, आयरन टेबल, कभी मैं आपको विज़िट करवाऊँगी, ये मैंने वहाँ पे सारे कपड़े वगैरह ही हैंग किए होते हैं। तो ये मैंने ना जब पहली दफ़ा सिलाई सीखी थी ना पिछले साल, ये तब का मैंने सिलाई किया, लेकिन मैंने इसको मतलब इसको वेयर ही नहीं मेरे बच्चों ने अभी तक किया, क्योंकि माशाल्लाह कपड़े इतने ज़्यादा थे और मेरा माइंड था कि ये कहीं आने जाने के लिए रखेंगी कपड़े। तो ये बड़े प्यारा ना सूट मैंने इसका स्टिच किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो ये इसकी ना
कलियाँ डाल के ना, तो ये फ़्रॉक मैंने रेडी करवाया था। तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था। तो अगर आपको भी इस तरह का बनवाना हो तो आप बनवा सकते हैं। मैंने इसकी ना, ये ना असल में मेरा दुपट्टा था, मैं ये नहीं पहनती थी सूट ना, बहुत कम पहना। तो उसकी शर्ट भी कम यूज़ हुई है, दुपट्टा तो बिल्कुल नया पड़ा हुआ था। फिर मैंने दुपट्टे के अंदर ना ये जो प्लेन वाला कपड़ा है ना, ये लगवाया, और साथ में ना ये दुपट्टे के मैंने कलियाँ कटवा के, जिनसे मैं सिलाई सीखती थी ना, उन्होंने ये किया था। तो फिर कलियाँ कटवा के तो मैंने ये फ़्रॉक बनवा लिया था बच्चों का। ये लेकिन बना मेरी एक ही बेटी का था, एक प्लेन कली थी और एक वो प्रिंटेड थी। तो ये मेरा ना मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया था इस वजह से। तो ये जो है ना, बाजू के आगे मैंने लैस लगाई थी और फ्रंट पे लैस लगाई थी, लेकिन बैक पे नहीं लैस लगाई थी। ये देखें, बड़ा प्यारा लग रहा है। अगर आपको भी स्टिच करवाना हो तो बच्चों के इस तरह के कलियों वाले बड़े प्यारे बन जाते हैं। और ये इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं ऐसे ही अंदर रख के दिखा देती हूँ ट्राउज़र आपको, फिर मैंने कहा नहीं, ट्राउज़र बाहर निकालती हूँ, एक प्रॉपर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है ट्राउज़र। ये बड़ी प्यारी शेप का कट हुआ है। मैंने दोबारा इस तरह का बच्चों का नहीं बनाया, वो स्ट्रेट पैंटिंग वगैरह, पैंट ट्राउज़र जो होते हैं ना, मैंने वही इनके बनाए हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ अब कोई मैं होगा ना, तो वो मैं ये वाला बनाऊँगी, इनका ट्राउज़र इस तरह का, इस शेप में। मैं ना आपको ये पूरा रख के दिखाती हूँ प्रॉपर। एक ये कितना प्यारा शेप में है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये वाला ट्राउज़र। अब मैं ना बच्चों का किसी सूट के नीचे ना यही वाला ट्राउज़र बनाऊँगी, शेप यही शेप का। तो ये जो है ना, आसन वगैरह भी बड़ा सही खुला सा था। और ये इनका मैंने आपको बताया था ना, लास्टिक पहले मैं चौड़े वाला डालती थी, तब मैं ये वाला लास्टिक एक ही दफ़ा लेके आई थी ना, तब से मैंने यही डाला है। अब जाके मेरा ये लास्टिक ख़त्म हुए थे, लेकिन ये चौड़ा लास्टिक अब नहीं मैंने डालना, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा ले लेता फ़ोल्ड होने में। तो फिर एवं शलवार छोटी हो जाती है, तो बेहतर है बंदा छोटा ले ले लास्टिक। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए चलो बंदा बड़ा ले लेता, लेकिन बड़ों के लिए ना, बड़ा और छोटों के लिए छोटा लास्टिक। ये मैं सोच रही थी अंदर से ना धागे निकल रहे हैं इसके, ये मैं जाऊंगी ना बाज़ार तो मैं ओवरलॉक करवाऊंगी, ताकि इसके धागे वगैरह ना निकलें। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपके भी कोई ऐसे दुपट्टे हो ना, तो आप भी इसी तरह ना ये बच्चों के बना सकती हैं, फ़्रॉक वगैरह कलियों वाले। बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे तो। मैंने ना जब ये सोचा था ना, तभी बड़ी देर का मैंने सोचा होता, लेकिन फिर जब सिलाई सीखी ना, तब मैंने सोचा, मैं कहा चल एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कलियों वाले फ़्रॉक की, और दूसरा मैं बना भी लूँगी और एक ड्रेस भी बन जाएगा। लेकिन वेयर ही नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा ना बड़ी ईद ना, हमारी तरफ बड़ी ईद पे काफ़ी ज़्यादा मतलब रश वगैरह होता, तो फिर तब वेयर करेंगी। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।